नमस्कार साथियों। हर बार जब दुनिया में युद्ध भड़कता है तो एक प्रश्न ऐसा होता है जो कभी पूछा नहीं जाता और उसका अभाव ही विश्लेषकों की तमाम टिप्पणियों से ज्यादा कह जाता है। यह प्रश्न यह नहीं है कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सी शिकायत सही है या किस गठबंधन ने किसके साथ विश्वासघात किया। इन प्रश्नों पर दुनिया के समझदार और विद्वान लोग बड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। जो प्रश्न नहीं पूछा जाता है वह कहीं सरल लेकिन उतना ही असहज है। व्यक्ति कौन है जो यह लड़ाई लड़ रहा है, वह चाहता क्या है और वह चाह कभी रुकती क्यों नहीं। हाल के हफ्तों में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले में कई वरीय सैनिक और राजनीतिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। ईरान ने इसके उत्तर में इजरायली ठिकानों और अमेरिकी अड्डों पर प्रहार किए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर हमले किए और इतना सब तब हो रहा है जब गाजा का विनाशकारी युद्ध अभी भी सामूहिक स्मृति में ताजा है। दुनिया के हर संपादकीय कक्ष और विदेश मंत्रालय में वही पुराना पहिया घूमना शुरू हो जाता है। भू राजनीतिक विश्लेषण, शक्ति संतुलन की गणनाएं, संसाधन और ऐतिहासिक शिकायतों के नक्शे। ये व्याख्याएं गलत नहीं है, वे कमरे का फर्नीचर बहुत अच्छे से बताती है, लेकिन यह नहीं बताती है कि उस कमरे में बैठा कौन है और वह व्यक्ति बार बार कमरे में आग लगाकर फिर हैरान क्यों हो जाता है कि आग लगी कैसे। जरा सोचिए, केवल एक ऐतिहासिक तथ्य इस पूरे अमेरिका ईरान संकट की व्याख्या को कैसे बदल देता है। सन 1979 तक ईरान और इजराइल परस्पर सहयोगी रहे हैं। दो देश जो आज एक दूसरे को कैसरस ट्यूमर कहते हैं, जिसे काटकर फेंकना चाहिए, और लिटिल सैटर्न जिसे समाप्त होना चाहिए जैसी भाषा में बुराई करते हैं, वे कुछ ही दशक पहले रणनीतिक साझेदार थे। बदलाव तब आया जब ईरान में एक क्रांति ने धार्मिक पहचान को राज्य की मूलधारा बना दिया। वे कुछ ही दशक पहले रणनीतिक साझेदार थे। बदलाव तब आया जब ईरान में एक क्रांति ने धार्मिक पहचान को राज्य की मूलधारा बना दिया। इस्लामी गणराज्य ने इजराइल का विरोध अपने वैचारिक ढांचे का केंद्र बना लिया, न कि इसलिए कि इजराइल ने कुछ नया किया हो, बल्कि इसलिए कि किसी धार्मिक पहचान पर खड़े राज्य को अपने अस्तित्व को किसी विरोधी पहचान के माध्यम से परिभाषित करना पड़ता है। एक यहूदी राज्य इस प्रयोजन के लिए धार्मिक दृष्टि से एकदम उपयुक्त था। यह राजनीति के ऊपर धर्म का मुखौटा नहीं, बल्कि अहंकार द्वारा धर्म को अपने सबसे प्रतिष्ठित कवच के रूप में पहन लेना है। और यहीं से इस संघर्ष का सारा स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। धर्म का प्रयोजन प्राणी को सभ्य बनाना है। प्रत्येक महान परंपरा का मूल प्रयत्न एक ही रहा है कि उस जीव को जो जन्म लेते समय केवल जैविक प्रवृत्तियों से संचालित होता है, भोजन करो, विस्तार करो, खतरे को मिटाओ, क्षेत्र पर अधिकार करो, उठाकर एक ऐसी अवस्था तक पहुंचाना जहां वह अस्पष्टता, करुणा और आत्मज्ञान से युक्त हो सके। वह उसी शक्ति को अपने हित में उपयोग कर लेता है जो उसे नियंत्रित करने आई थी। वह शस्त्रों को ओढ़ लेता है, पवित्र वचन गंभीर भाव से बोलता है और स्वयं को एक देवदूत या ईश्वर का सैनिक समझने लगता है। जब ऐसा होता है तो धर्म केवल असफल नहीं होता है, वह अहंकार के लिए सबसे शक्तिशाली ईंधन बन जाता है, क्योंकि अब वर्चस्व की भूख को ईश्वरीय आशीर्वाद मिल जाता है, हिंसा पवित्र बन जाती है और विरोधी केवल प्रतिद्वंदी नहीं रह जाता है, वह एक काफिर बन जाता है जिसकी विनाश करना ही भक्ति का कार्य हो जाता है। धार्मिक या राजनीतिक परतें हटाइए तो जो बचता है वह केवल एक अहंकार की अतृप्त भूख, एक ऐसी भूख जो किसी भी राजनयिक व्यवस्थाओं से नहीं सुलझाई जा सकती है, क्योंकि व्यवस्थाओं के निर्माता स्वयं उसी भूख से संचालित होते हैं। अमेरिका और ईरान के विवाद को तेल या संसाधन के सवाल से जोड़ने वाली व्याख्या सबसे लुभावनी और सबसे कमजोर है। अमेरिका स्वयं विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में से है। उसे ईरान के तेल की कोई वास्तविक जरूरत नहीं है जो उसे ऐसे जोखिम में डाल दे। पर यह सब अहंकार की मनोवैज्ञानिक संरचना में ठीक फिट बैठता है। एक ऐसा अहंकार जिसे प्रभुत्व केवल रणनीति के रूप में नहीं, एक मानसिक आवश्यकता के रूप में चाहिए। उसे बराबरी बर्दाश्त नहीं, वह ऊपर रहना चाहता है। उसे पर्याप्त कभी नहीं मिलता। तेल दो तो वह सम्मान मांगेगा, सम्मान दो तो वह अधीनता मांगेगा, अधीनता दो तो वो हर भविष्य की संभावित चुनौती के पूर्ण विनाश की मांग करेगा। यह भूख तलहीन है, क्योंकि जिस रिक्तता को यह भरना चाहती है वह स्वयं तलहीन है। बाकी सब प्रतिबंध, हमले, सम्मेलन, समझौते केवल वही शस्त्रों की पुनर्व्यवस्था है जिसे हम शांति कहने का मन बहलाने वाला नाम दे देते हैं। शक्तिशाली राष्ट्रों के नागरिकों के लिए यह बहुत आसान भ्रम है कि यह सब वहां बाहर हो रहा है। जैसे किसी की पिटाई टीवी पर देखकर चैन की सांस ली जाए कि हमारे शहर सुरक्षित हैं।
यही अहंकार का सबसे मोहक छल है। यह मान लेना कि जो आग बाहर लगाई है वह भीतर तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन हर विध्वंस अपने भीतर विध्वंसक को भी बदल देता है। युद्ध की नीतियां उसी मानसिक स्थिति से आती है जिसने आज की समाजों में फैलती उदासी, चिंता, व्यसन और रिक्तता को जन्म दिया है। आप अपने पड़ोसी का घर जलाकर चैन से नहीं सो सकते भाई। इसलिए नहीं कि कोई अदृश्य नैतिक कानून आपको दंडित करेगा, बल्कि इसलिए कि जलाने का कार्य ही जलाने वाला को बदल देता है। वही व्यक्ति जब अपने घर लौटता है तो उसे शांति क्यों नहीं मिलती? इसका कारण वही भीतर जला हुआ अंश है। हमारी इंद्रियां बाहर की ओर बनी हुई है, इसलिए अहंकार दुनिया को केवल बाहर देखता है। दुश्मन, खतरा, अन्याय वह भीतर नहीं देख पाता है कि वह जो कुछ भी बाहर पा रहा है वही भीतर की अनजानी खाई का प्रतिबिंब है। यही भू राजनीतिक अहंकार की संरचनात्मक दुविधा है। वह हमेशा बाहर के शत्रु में वही खोजता रहता है जो भीतर से कभी देखा ही नहीं गया है। डर, लालसा, श्रेष्ठता की आवश्यकता, सत्य पर अपनी पकड़ का भ्रम। जरा ठहर कर पूछिए, जब आप किसी युद्ध का समाचार सुनते हैं तो आपको भीतर क्या महसूस होता है? अगर किसी मिसाइल हमले की खबर आपको एक पल के लिए संतोष देती है, जैसे अच्छा हुआ, अपने लोग जीत रहे हैं, न्याय हो रहा है, तो उस भावना के साथ बैठिए, देखिए वह कहाँ से आती है। अपने आप से पूछिए, एक दिन यह दुनिया दुश्मनों में विभाजित रहना बंद कर देती है तो आपकी पहचान का कितना हिस्सा मिट जाएगा? यह वही अहंकार है जो अपनी स्थिरता के लिए विरोधियों पर निर्भर है, और वह तब तक नहीं मिटता है जब तक हम उसे भीतर न देखें। युद्ध रुक सकते हैं पर वह प्रतीक्षा करता है, युद्ध रुक सकते हैं पर वह प्रतीक्षा करता रहेगा अगली बार के लिए। कोई संधि, कोई शक्ति संतुलन, कोई कूटनीतिक ढांचा इस चक्र को वास्तव में नहीं तोड़ सकता है। पहिया भीतर से घूमता रहता है, उस अनदेखे केंद्र द्वारा जिसने विश्लेषण और राज्य कला के हर उपकरण को तो पा लिया है पर स्वयं को देखने का उपकरण छोड़ दिया है। वह एकमात्र निरस्त्रीकरण है जो अस्थाई है, स्वयं का शुद्ध अवलोकन, कोई नया समझौता नहीं, कोई नया शासन नहीं, कोई पुराने शब्दों में सजी नई विचारधारा नहीं। बस एक मनुष्य जो अंततः यह पूछने को तैयार हो जाए कि मेरे भीतर क्या है जो इस दुनिया को ऐसा बना रहा है, और यदि अब मेरे पास कोई दुश्मन न बचे तो मैं कौन रहूंगा? यह प्रश्न यदि ईमानदारी से पूछा जाए तो वही एकमात्र शांति की शुरुआत है जो कभी वास्तविक हुई हो।